चाहे वो आशुतोष क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती हैं। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, चोटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। गुरुजी, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने दो बात बताई। एक हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपी बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नजर रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नजर रहती है, बहुधा तो सीसीटीवी कैमरे भी कहीं न कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमारे चैनल पे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वर नंदी जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए। बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं, और आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि मुकदमा अगर लगाया गया है तो उसकी जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके जो हमारी ये यात्रा है, जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है कि इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर पाताल, ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, अगर पाताल में भी छिपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अभी आपने सुना, सीधे तौर पर वो आशुतोष ब्रह्मचारी पर सवाल उठा रहे और ये कह रहे हैं कि दरअसल ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से हमला खुद पर उन्होंने करवा लिया। आशुतोष, थोड़ा सा साइड हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, जिस तरीके से एक आरोप लगा है, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनकी नाक काटने की कोशिश की गई है। वो रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे और सफर के दौरान ही ये सब कुछ हुआ है, और उनका सीधा आरोप आपके ऊपर है कि आपके ऊपर चूंकि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, लिहाजा आपके समर्थक नहीं चाहते हैं कि वो मुकदमा रहे। देखिए, हमारे समर्थक जो होंगे वो हमारे अनुसार चलेंगे। जो जिसका समर्थक होता है उसका स्वभाव भी उसी के जैसा होता है। तो हमने ऐसा उग्र रूप दिखाया ही नहीं, तो हमारे समर्थक कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए हमारा ये शुरू से कहना है, आप लोगों से भी बार बार कह चुके हैं कि आरोप लगा देना एक अलग बात होती है, उसको सिद्ध करना दूसरी बात होती है। आरोप लगाने वाले ने अपना हृदय दिखा दिया कि हमारे हृदय में इस तरह की बात है, लेकिन उसको सिद्ध भी तो करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? और न्यायालय उसके लिए खुला हुआ है। हमने, आप देखिए कि अभी तक सहयोग किया है, जब भी जो बात पूछी गई बताया है। हमला कराने का कोई मतलब नहीं है। ये जो बात निकल के आ रही है, इससे अनुमान होता है कि इस समय जो हमारी धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा निकली हुई है और जो हिंदू समाज असली नकली हिंदू की पहचान करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, उस ओर से लोगों का ध्यान भटका करके इस ओर ले जाया जाए, इसका ये प्रयास दिखाई देता है। और दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न इस घटना से उठता है
कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वो सोचता है कि हम सरकार के रेल यान से यात्रा कर रहे हैं, हमने पैसा दिया है। पैसा में केवल यही नहीं है कि यहाँ से चल के वहाँ हम पहुँच जाएंगे, उसमें रास्ते में हमारी सुरक्षा भी मायने रखती है। और वो आश्वासन भी कहीं ना कहीं टिकट खरीदते ही हमको मिलता है। हम यात्रा कर रहे हैं, आशुतोष यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। रेलवे जवाब दे कि लेकिन गुरुजी वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो शिष्य है वो उनकी नाक काटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले बकायदे 21 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा गया था। ऐसा है कि जिन्होंने इनाम घोषित किया है उनसे बात करें, हमारा नाम क्यों उसमें लेते हैं? हमने घोषित किया है क्योंकि उनकी चूंकि उनकी सीधी लड़ाई आपसे है और आपके खिलाफ ही एविडेंस वो जमा करने जा रहे थे। हमने कोई इनाम नहीं घोषित किया। जब किसी व्यक्ति के द्वारा इनाम घोषित किया गया था तब भी हमने कहा कि हिंसा को हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, किसी के प्रति कोई शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिसको जवाब देना है बौद्धिक रूप से प्रमाणों के साथ, तर्कों के साथ दे। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर आरोप लगाने का क्या मतलब है? लेकिन वो आज उन्हीं प्रमाणों को, जो पेन ड्राइव और तमाम तरह के जो साक्ष्य थे, उनको जमा करने के लिए कोर्ट की जा रहे थे, मतलब प्रयागराज कोर्ट जा रहे थे, और इसी बीच चलती ट्रेन के अंदर उनके ऊपर यह हमला हुआ है। ठीक है, वो कहाँ हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, इसलिए इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो तो लैपटॉप लेकर के गए ही थे प्रयाग। वो कह रहे थे कि इसी में सब कुछ है, उसके पहले कह रहे थे सीडी में सब कुछ है, तो उसी समय क्यों जमा नहीं कर दिया? जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसके पहले भी तो वो जमा कर सकते थे, क्योंकि उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली थी। तो जब उनके पास सब कुछ था ही तो अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उनको कोर्ट को दिखा देना चाहिए था। उन्होंने वो दिखाया नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास थे और उनको कर दिए। हम कहते हैं आज उनके पास जो कुछ है वो सबमिट कर दें। और लेकिन उसके पहले ही गुरुजी रीवा एक्सप्रेस से जा रहे थे और सिराथू के पास ही उनके ऊपर हमला हो गया। भाई जो भी हुआ हो, अब तो आप लोग बता रहे हैं, हमें तो जानकारी भी नहीं है। जो भी हुआ हो, किसी के भी ऊपर हमला होना सही नहीं है। ये तरीका हमारा नहीं है कि कोई अगर हमारी आलोचना करेगा तो हम उसका सिर तन से जुदा करें। हमारा तरीका ये है कि हमारे ऊपर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसका तर्क से और प्रमाण से उत्तर देते हैं। यही हमारी सभ्य रीति सदा से चली आई है, यही हिंदू परंपरा है, यही सनातन परंपरा है। तो हमारे ऊपर उन्होंने कोई बात कही है, उसका जवाब हम अपने तर्कों से, प्रमाणों से दे रहे हैं, देंगे जहां जरूरत पड़ेगी। हमला करने की हमको जरूरत नहीं है, हम इतने कमजोर नहीं हैं। इस तरह का हमला कमजोर लोग करते हैं। अभी हिंदुओं का शंकराचार्य इतना कमजोर नहीं हुआ है कि उसको शारीरिक हिंसा का सहारा अपने बचाव के लिए लेना पड़े। गुरुजी क्या लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम कुछ प्रायोजित लग रहा है? क्योंकि जिस वक्त ट्रेन में चल रहे थे उस वक्त ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने अभी तक देखा नहीं, इस तरह की खबर नहीं आई है। अभी जो बताया गया, हमको कहा गया है कि अटेंडेंट ने कहा है कि बाथरूम जाते तक तो ठीक थे, निकलने के बाद ये बात कह रहे हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। जो शातिर अपराधी होते हैं वो अपने ऊपर भी हमला स्वयं करके दिखा देते हैं कि देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ। तो यहाँ पर वो चीज दिखाई दे रही है और उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमला हुआ, उसके बाद फिर मैं जान बचाने के लिए बाथरूम के अंदर गया। वही तो कह रहे हैं लोग कि बाथरूम जाते तक तो ठीक थे, तो हमला तो बाहर हुआ आपके अनुसार, जैसा कि आप बता रहे हैं। बाद में जान बचाने के लिए बाथरूम में गए, तो वो हमला जब बाहर हो गया तो किसी ने तो देखा होगा। क्यों कोई प्रत्यक्षदर्शी निकल के नहीं आ रहा है? क्यों जो लोग हमला किए होंगे वो तो भागे होंगे ना। भागे होंगे तो वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी में, कहीं ना कहीं किसी की आंखों में दिखे होंगे, फिर उनको चिन्हित किया जा सकता है। एक अंतिम क्वेश्चन गुरुजी, क्या इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए कोशिश की जा रही? नहीं, यात्रा में विघ्न नहीं, यात्रा की ओर से जनता का ध्यान भटकाना, ताकि दूसरे मामले में ध्यान चला जाए। और यात्रा का जो मूल उद्देश्य है कि सनातनी जनता ये जाने कि नकली कौन, असली कौन, नकली हिंदू कौन, असली हिंदू कौन, ये बताने के लिए ना हम लखनऊ जा रहे हैं। अब लोगों के अंदर खलबली है कि हमारा जो नकली पना है वो कहीं उजागर न हो जाए, इसके लिए ये सब बातें। क्या कुछ और चीजें हो सकती है क्या? क्योंकि पहले दिन तो हमने देख लिया कि आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर हमला हो गया। जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी, लखनऊ की तरफ जाएगी, कुछ और इसी तरीके की चीजें सामने आ सकती, इस बात की आशंका है? ऐसा है कि आशंका अगर नहीं है तो मीडिया क्यों हमारे साथ चल रहा है? हमको बताया गया कि मीडिया के लोग निरंतर चल रहे हैं।
हमने एक एपिसोड अभी एक बच्चे ने दिखाया, वो देखा, उसमें कहा जा रहा था किसी पत्रकार के द्वारा कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि चीजें चली रही हैं, पकड़ने वाले उसको पकड़ रहे हैं। सबको पता है कि ये जो सवाल उठ गया है असली नकली का, असली हिंदू नकली हिंदू का, अब इसका जवाब तो नकलियों के पास है नहीं, तो वो चाहते हैं कि हमारी पहचान घुली मिली रह जाए, छुपी रह जाए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ अपने को आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से शंकराचार्य जी ने आशुतोष ब्रह्मचारी के जो आरोप थे उन पर अपना जवाब दिया। उनका ये कहना है कि जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती जा रही है, उनकी यात्रा में विघ्न डालने के लिए इस तरीके की साजिशें हैं वो रची जा रही है। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। उनका ये कहना था कि जिस वक्त आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर यह हमला होता है, क्या कोच के अंदर बैठे किसी शख्स ने नहीं देखा? क्या कोच के अटेंडेंट ने ये सारी चीजें नहीं देखी? कुछ और भी